हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एकेडमिक्स 100। आज मैं क्लास 12 की जो सप्लीमेंट्री बुक है विस्टास, उस बुक का एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी है जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। इस स्टोरी की समरी मैं आज अपने क्लास 12 के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। ये जो चैप्टर है इसको लिखा है सूजन हिल ने। सूजन हिल एक ब्रिटिश ऑथर है। वो अपने शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स और प्लेस के लिए फेमस है और उनका जो लिखने की जो स्टाइल है वो बहुत ही साइकोलॉजिकल थीम्स रहती है। उसमें इमोशंस और जो सोशल इश्यूज है वो भरे रहते हैं। उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे कि द वुमेन इन ब्लैक, आई एम द किंग ऑफ द कैसल एंड द स्ट्रेंज मीटिंग। और आज की जो स्टोरी है ऑन द फेस ऑफ इट, यहाँ पे सूजन हिल ने बहुत ही शानदार वे में दिखाया है रीडर्स को कि किस तरह से जो इंसान है वो किस तरह से अपने अकेलेपन से वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। पर वो पहले क्या था, वो पहले किसी पे विश्वास नहीं करता था। ये एक छोटे से बॉय की कहानी है जो किसी पे विश्वास नहीं करता था, किसी पे ट्रस्ट नहीं करता था और अकेला रह रहा था। पर एक ह्यूमन कनेक्शन, मतलब एक आदमी उसको किसी एक टाइम पे मिलता है और उनसे इंस्पायर होके ये जो छोटा लड़का है ये किस तरह से दुनिया को फेस करना सीख जाता है, इसी के बारे में ये स्टोरी है। तो चलिए हम इस स्टोरी की डिटेल्स में समरी आज समझते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट ये जो प्ले है इसकी शुरुआत होती है यहाँ से जब हमारे सामने एक छोटा सा लड़का जिसका नाम है डेरी, वो अपने घर के बाहर निकलता है और एक गार्डन में जाके पहुँचता है। उसका जो फेस था उसके एक साइड में बहुत ही सीवियर सा बर्न का निशान था, जलने के निशान था, जो कि एक एक्सीडेंट की वजह से उसको हुआ था। और डेरी को ये लगता था कि वो अगर सबके सामने जाएगा तो लोग उसको उसकी अपीयरेंस से जज करेंगे, उसको बोलेंगे कि तुम कितने डरावने लगते हो। तो इसी कारण वो हमेशा अपने आप को श्रिंक कर लेता था, हमेशा अपने आप को घर के अंदर ही कैद रखता था। पर उस दिन वो घर के बाहर निकलता है और उसकी मुलाकात उसी गार्डन में मिस्टर लैम्ब से होती है जो कि उस गार्डन के ओनर थे। और मिस्टर लैम्ब से मिलने के बाद डेरी को ये पता चलता है कि मिस्टर लैम्ब की जो लेग है वो उन्होंने खो दिया है एक लड़ाई के दौरान और अब उनके पास जो लेग है वो टिन का बना हुआ है। लेकिन अचानक से डेरी अपने आप को फिर से श्रिंक करने की कोशिश करता है और उस गार्डन से वापस अपने घर जाने की कोशिश करता है। जब मिस्टर लैम्ब उससे पूछते हैं कि तुम क्यों घबरा रहे हो इतना, तुम क्यों यहाँ से भागना चाहते हो, क्या तुमको ये प्लेस पसंद नहीं है, क्या तुमको ये जगह अच्छी नहीं लग रही है, ये जो इतना ब्यूटीफुल गार्डन है जहाँ पे खूबसूरत से पेड़ लगे हुए हैं, फ्लावर्स भी है, फ्रूट्स भी है और कितने वेराइटीज ऑफ बर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं, मुझे तो यहाँ पे रह के घंटों में स्पेंड कर सकता हूं, पर तुम यहां से क्यों भागना चाह रहे हो, तुमको क्या प्रॉब्लम है। तब डेरी अपने आप को वो समझाता है मिस्टर लैम्ब को कि किस तरह से लोग उसको जज करते हैं, किस तरह से लोग उसका वो भयानक सा शक्ल देख के वहां से भाग जाते हैं, उसके सामने तक आना पसंद नहीं करते हैं और किस तरह से लोग उस पर दया दिखाते हैं। ये सब बातें, ये सब एक्सपीरियंस वो मिस्टर लैम्ब से शेयर करता है और कहता है कि मैं इसीलिए अपने आप को आइसोलेट रखता हूं, अपने आप को सबसे अलग रखता हूं क्योंकि लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, लोग मुझे जज करते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये ओपन है। यहाँ पे अगर कोई आ गया वो फिर मेरी जो स्कार का निशान है, जलने का जो निशान है, उसको देख के फिर से लोग कुछ बोलेंगे तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं यहाँ से जल्द वापस अपने घर जाना चाहता हूँ। पर हमारे सामने जो दूसरी कैरेक्टर है मिस्टर लैम्ब की, वो बिल्कुल डेरी से ऑपोजिट है। मिस्टर लैम्ब के जो कैरेक्टर है वो बहुत ही चीयरफुल है और वो विजिटर्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो जो अपनी गार्डन है वो सब विजिटर्स के लिए ओपन है, कोई भी वहाँ आ जा सकता है। वो सारे विजिटर्स को वार्मली वेलकम करते हैं और बच्चों का आना तो उन्हें और ज़्यादा पसंद है। तो जब डेरी से इस तरह की नेगेटिव बातें वो सुनते हैं तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि इतना छोटा सा लड़का और कितना पेसिमिस्टिक हो गया, कितना नेगेटिव बातें कर रहा है। तो जो डेरी का नेगेटिव नेचर था उसको ठीक करते हुए, उसको समझाते हुए मिस्टर लैम्ब उसको कहते हैं कि तुम्हारा जो अपीयरेंस है
उसको लेके तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, क्योंकि तुम्हारा जो नेचर है वही असली नेचर है। मतलब लोग जो है वो तुमको तुम्हारे अपीयरेंस से नहीं बल्कि तुम्हारे नेचर से जज करेंगे। तुमको भी इस वर्ल्ड में खुल के जीने का अधिकार है। तो सिर्फ तुम्हारे फेस पे ये जो जलने का निशान है, इसको लेके अगर तुम घर के अंदर रह जाओगे तो वो जो खूबसूरत पल है, जो ब्यूटीफुल मोमेंट है, सब जी रहे हैं इस वर्ल्ड में, उससे तुम अलग हो जाओगे, तुम उससे दूर हो जाओगे, तुम वो मोमेंट जी नहीं पाओगे, तुम रिग्रेट करोगे एक दिन। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि तुम ये जो तुम्हारा फिजिकल अपीयरेंस, इसको दूर हटा दो। इसको दूर हटा के तुम वर्ल्ड को वैसे देखो कि मेरा जो अच्छा नेचर है उससे तुम वर्ल्ड के लोगों को, दुनिया के लोगों को अपने पास अट्रैक्ट करने की कोशिश करो। और अपने फिजिकल अपीयरेंस के बारे में भूल ही जाओ, क्योंकि तुम जितना अपना फिजिकल अपीयरेंस पे स्ट्रेस दोगे उतना ही तुम्हारा दिमाग कहीं और जाएगा और तुम अपने आप को बार बार अकेला ही फील करोगे। तो मेरे दोस्त, तुम इस वर्ल्ड को प्यार से अपनाओ और ये वर्ल्ड भी तुम्हें प्यार से अपनाएगी। पर डेरी बहुत ज़्यादा बिटर भी हो चुका था, क्योंकि वो जब बोलता था ना, वो बहुत ही बिटर बोलता था, बहुत ही कड़ू बोलता था, क्योंकि लोगों की बातें सुन सुन के वो बेचारा इतना परेशान हो गया था कि उसकी मुंह से कुछ भी अच्छी बातें निकलती नहीं थी। तो जब प्यार वाली बातें सुना वो, तो वो बिल्कुल एक तरफ से मोल्ड हो गया। उसको ऐसा लगा कि जो मिस्टर लैम है वो सही कह रहे हैं और मुझे मिस्टर लैम की बातों को मान लेना चाहिए। वो ध्यान से सुनता है मिस्टर लैम को, कभी कभी वो अपनी भी हालात का, अपना भी एक्सपीरियंस का वो शेयर करता है मिस्टर लैम से, और मिस्टर लैम उसको फिर से समझा देते हैं अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण। और ये सब सुन के डेरी को बहुत अच्छा लगता है। वो बार बार मिस्टर लैम के गार्डन को विजिट करना चाहता है, दुनिया को फेस करना चाहता है। मिस्टर लैम की बातों पे आके डेरी ने अपने आप को चेंज करने का सोच लिया है और दोनों की कन्वर्सेशन चलती रहती है, दोनों की आपस में बातचीत चलती रहती है। और डेरी जब मिस्टर लैम से प्रभावित होके उसको अच्छा फील होने लगता है, तो मिस्टर लैम एक कहानी भी सुनाते हैं डेरी को। वो ये बताते हैं कि एक टाइम की बात है, एक मैन था, एक आदमी था जो डरता था कि अगर वो घर के बाहर जाएगा तो उसकी मौत हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसके कारण वो अपने आप को घर के अंदर ही हमेशा लॉक रखता था। पर उसका जो मौत का कारण बना वो घर के अंदर रह के ही बना, वो घर के अंदर ही उसकी डेथ हो गई थी। तो इसी से जो मिस्टर लैम है वो डेरी को ये समझाना चाहते हैं कि तुम्हारा जो नेचर है उसके कारण तुम कोई भी जो खुशी है उसको ग्रास्प करो, और सिर्फ तुम्हारा जो जलने का निशान है इसको सोच के तुम अगर दुनिया का जो प्यारा मोमेंट है उसको तुम अगर एंजॉय नहीं करोगे, वो तुम्हारे हाथ से छूट जाएगी। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ को खुल के जियो, ना कि तुम्हारा जो जलने का निशान है उसको हावी होने दो अपने लाइफ पे। तुम अपने लाइफ का खुद ही बॉस हो, तो तुम अपनी लाइफ को खुद लीड करो और ये जो स्कार का निशान है इसको बिल्कुल भी अपने लाइफ पे हावी नहीं होने दो और खुल के जियो। अब मिस्टर लैम की बातों से प्रभावित होके डेरी अब ये डिसाइड कर लेता है कि वापस लौट के वो मिस्टर लैम से मिलने उनके गार्डन में ज़रूर आएगा। तो वो जल्दी से अपने मदर को ये बताने के लिए जाता है कि मदर, क्योंकि उसकी मदर भी परेशान रहती थी कि वो हमेशा घर के अंदर कैद रहता था। तो ये जो खुशी की बात थी वो अपनी मदर से शेयर करने के लिए जाता है कि मैं लौटूंगा, मैं अपना आइसोलेशन, जो मैं अपने आप को अकेला रखता हूँ, कमरे के अंदर बंद रखता हूँ, उससे मैं अपने आप को आज़ादी दिलवाऊंगा और मैं मिस्टर लैम के गार्डन में मैं रेगुलरली विजिट करूंगा। तो वो अपने मदर से कहने के लिए जाता है और जब वो वापस आता है मिस्टर लैम के गार्डन में, तो वो ये देखता है कि मिस्टर लैम बेचारे वो ज़मीन पे पड़े हुए थे और उनके पास एक लैडर थी। और डेरी को ये समझ में आता है कि मिस्टर लैम वो लैडर पे चढ़े थे एप्पल्स तोड़ने के लिए, और हो सकता है वो लैडर स्लिप हो गया हो और मिस्टर लैम नीचे गिर गए हो। वो बहुत तेज मिस्टर लैम को पुश करते, उनको आवाज़ देते, उनको बुलाते हैं, पर मिस्टर लैम कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। और डेरी को अब समझ में आता है कि मिस्टर लैम इज़ नो मोर, उनकी डेथ हो गई है, वो ऊंचाई से गिर के उनकी डेथ हो गई थी। ऑन द फेस ऑफ इट एक बहुत ही टचिंग और एक थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी है, और इस स्टोरी के माध्यम से राइटर ने हम रीडर्स को ये समझाने की कोशिश किया है कि अगर हम अपने डर के छुप के रहेंगे तो हम दुनिया के उन पल का बिल्कुल भी मज़ा नहीं ले सकते हैं, बल्कि हमको सेल्फ एक्सेप्टेंस होना चाहिए। हम जैसा है वैसे है, दुनिया को हमें वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। ये ताकत हम में होनी चाहिए और हमें अपने आप को दुनिया के सामने
फेस करना सीखना चाहिए, ना कि अपने डर से डर के घर के अंदर छुप के रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ सबको मिली हुई है और सबको जीने का बराबर का राइट है। और इवन राइटर ने हम रीडर्स को ये भी समझाया है कि ये जो लाइफ है ना, ये अनप्रेडिक्टेबल है। जिस तरह से मिस्टर लैम्ब की डेथ हो जाती है, इससे ये पता चलता है कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो हर एक मोमेंट को हमें खुल के जीना चाहिए। सो यही थी ये जो प्यारा सा जो स्टोरी ऑन द फेस ऑफ इट, इसकी समरी। होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और ज़्यादा मैं आप लोगों तक समरी पहुंचाती रहूंगी और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू चिल्ड्रन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।